न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। मंत्री जी कह रहे हैं सीआईडी की सूचना मुझे नहीं मिली। सीआईडी मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करती है, 10 दिन पहले से सूचना दे चुकी है। मुख्यमंत्री ने वो सूचना गृह मंत्री और पुलिस तक क्यों नहीं पहुंचने दी? इस बात की जांच की जानी चाहिए कि क्या 9 दंगों में सीधे तौर पे मुख्यमंत्री खुद शामिल हैं। उनकी स्थिति भी संदेहास्पद है। भूमिका की इस पूरे दंगे में जांच होनी चाहिए कि कहीं ये सरकार द्वारा प्रायोजित दंगा तो नहीं था। संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा से सुपड़ा साफ होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश भर के साथ रेवाड़ी में पिछले 1 माह से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे लिपिक वर्ग और पिछले 3 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रही आशा वर्करों को अपना समर्थन देने रेवाड़ी पहुंचे आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा ने प्रदेश की मनोहर सरकार पर न केवल जमकर तीखे प्रहार किए बल्कि सरकार को पूरी तरह फेल करार दे दिया। पत्रकारों से बातचीत में अनुराग ढांडा ने कहा कि सरकार का विनाशकाल अब नज़दीक है, इसीलिए सरकार की बुद्धि काम नहीं कर रही है और यही वजह है कि साल 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश से भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। लिपिक वर्ग और आशा वर्करों की आवाज़ बुलंद करते हुए अनुराग ढांडा ने कहा कि वादा खिलाफी करने वाली सरकार कभी किसी का भला नहीं कर सकती। इस सरकार का दिवालियापन उजागर हो चुका है और प्रदेश में हो रहे धरना प्रदर्शन का ठीकरा मनोहर सरकार आम आदमी पार्टी के नाम फोड़ रही है। ऐसे में सरकार को जवाब देना चाहिए कि अगर यह सब हल्ला आम आदमी पार्टी करा रही है तो आखिर सरकार क्या कर रही है। अनुराग ढांडा ने कहा कि आज प्रदेश का कोई भी वर्ग मौजूदा सरकार से संतुष्ट नहीं है, इसलिए सरकार को अपना अहंकार छोड़ कर्मचारियों की वाजिब मांगों को तुरंत पूरा करना चाहिए। मणिपुर और मेवात में हुई हिंसा को लेकर अनुराग ढांडा ने केंद्र और प्रदेश सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा किया और कहा कि भाजपाई सुनियोजित ढंग से पहले दंगे कराते हैं, फिर दूसरे दलों के नेताओं पर एफआईआर दर्ज कराकर दुष्प्रचार करते हैं। उन्होंने नूह में हुए दंगों की जांच कराने की मांग की ताकि यह साफ हो सके कि ये दंगे कहीं सरकार द्वारा प्रायोजित तो नहीं थे। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। अनुराग जी, पहले लिपिक, इसके बाद आशा वर्कर लगातार धरने पर धरना, क्या कहें? देखिए, सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। जो कर्मचारी सरकार के लिए काम करते हैं, चाहे वो लिपिक वर्ग हो, चाहे वो ओपीएस की मांग करने वाले कर्मचारी हों, चाहे वो अन्य विभाग हों, चाहे वो आशा वर्कर्स हों, सबका विश्वास सरकार से उठ चुका है और जो सरकार अपने वचन पे नहीं टिक सकती, ऐसी सरकार लोगों की भलाई कभी नहीं कर सकती। खट्टर सरकार लगातार वादा खिलाफी कर रही है। खट्टर सरकार ने आशा वर्कर्स को पहले भी ये भरोसा दिलाया था कि आपकी मांगों पर विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद विचार किया जाएगा अच्छे तरीके से, लेकिन वो समय कभी आया नहीं। और जो प्रॉमिस करते हैं बंद कमरे में बैठ के, उससे बाहर आके मुकर जाते हैं। लिपिकों के केस में आप देखें तो सरकार उनकी जायज और वाजिब मांग मानने की बजाय झूठ फैलाने में लगी हुई है कि दूसरे प्रदेशों से हरियाणा में लिपिकों को ज्यादा सैलरी दी जाती है। ये सरासर झूठ है और अगर दी जाती है तो लिपिक तो यही मांग कर रहे हैं कि जो भी पंजाब में और दिल्ली में मिलता है वो दे दिया जाए उनको। और ऐसे ही आशा वर्कर्स भी ये मांग कर रही हैं कि जितना ये काम करती हैं उसके एवज में जो मानदेय बनता है उतना ही दे दिया जाए इनको। जो काम करते हैं उसमें स्थायी दर्जा दे दिया जाए। उस स्थिति को भी सरकार मानने को तैयार नहीं है। ये स्पष्ट तौर पे दिखाता है कि सरकार मानसिक दिवालियापन की स्थिति में पहुंच चुकी है, पैरालिसिस की स्थिति में पहुंच चुकी है, जहां कुछ भी फैसला लेते हुए सरकार डरती है और उसका नुकसान लोगों को भुगतना पड़ रहा है। सर, धरना प्रदर्शन हड़ताल किसी समस्या का समाधान नहीं होता। सरकार भी जानती है सभी का नुकसान है, पब्लिक का भी नुकसान है, फिर ये क्यों हट करती है? ये सरकार को बताना चाहिए कि उनका हर विभाग धरना क्यों करना चाहता है, समाज का हर वर्ग धरने पर क्यों उतारू है। जब भी सरकार से इस पे कोई सवाल पूछा जाता है तो सरकार कहती है कि आम आदमी पार्टी करवा रही है ये धरने। मैं मुख्यमंत्री जी के सोच पर मैं लानत भेजता हूं। उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी आशा वर्कर्स का भी प्रोटेस्ट करा रही है, आम आदमी पार्टी लिपिक वर्ग का भी प्रोटेस्ट करा रही है, ओपीएस कर्मचारियों का भी करा रही है, किसानों का भी करा रही है, युवाओं का भी करा रही है। अरे तो फिर सरकार क्या कर रही है अगर हम ही सब कर रहे हैं? तो सरकार को ये जवाब देना चाहिए कि जब इतने सारे वर्ग, इतने सारे कर्मचारियों के संगठन हड़ताल पर हैं,
सरकार किसी को भी सेटिस्फाई क्यों नहीं कर पा रही है? क्या लोगों की भावनाओं के अनुरूप सरकार काम करने में अक्षम है? क्या सरकार फेल हो चुकी है? ये अब हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर सरकार को जवाब देना चाहिए। 2024 के चुनाव नजदीक है, लोकसभा पहले फिर विधानसभा, कितना असर समझते हैं इस बात का कि लगातार धरने प्रदर्शन और कहीं ना कहीं आमजन के साथ जो सरकारी कामकाज भी प्रभावित हो रहा है? देखिए, ये तो स्पष्ट है कि सरकार पैरालिसिस की स्थिति में, ना कोई फैसला हो पा रहा है, ना कोई विभाग चल पा रहा है, और इससे प्रदेश का बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। करोड़ों रुपए का नुकसान रोजाना हो रहा है। लेकिन सरकार अपना अहंकार अगर छोड़ के और इन कर्मचारियों को जो ये सैलरी मांग रहे हैं वो दे भी दे, तो जितना नुकसान हुआ उससे कम पैसा लगेगा। लेकिन सिर्फ अपने अहंकार के चलते सरकार अपनी बात पे अड़ी हुई है। स्पष्ट तौर पे ये बताया है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे देश में सुनियोजित तरीके से साजिश करके दंगे कराने का काम करते हैं। और जब मणिपुर में तो हमारा कोई व्यक्ति नहीं था, वहां पे भी हुए इसी तरीके से आगजनी हुई। अब हरियाणा में यही काम कर रहे हैं। ये पहले ये खुद दंगे कराते हैं और फिर उसके बाद दूसरी पार्टियों के नेताओं के खिलाफ FIR करके उनके खिलाफ दुष्प्रचार करने का काम करते हैं। हमारे नेता ने तो अपनी तरफ से स्पष्टीकरण दे दिया और सारे सबूत भी पुलिस को दे दिए कि जिस वक्त की घटना की ये बात कर रहे हैं उस वक्त वो वहां से 100-150 किलोमीटर दूर थे और उस बात के सारे सबूत मौजूद हैं। लेकिन अगर जांच करनी है पुलिस को, कर लें, हमारे नेता पे भी कर लें, अच्छे से जांच करें। लेकिन साथ साथ इस बात की भी तो जांच करें कि जिस दिन नूह में ये हिंसा हुई उस दिन नूह जिले के 100 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को मुख्यमंत्री ने VIP ड्यूटी पे दूसरे जिले में क्यों बुला लिया था? पुलिस अधीक्षक को उसी दिन छुट्टी पे क्यों भेज दिया था? जब ये घटना हुई फतेहाबाद के एक कर्मचारी को, जो कि पक्का भी नहीं है, उसको मरने के लिए, उसको शहीद होने के लिए यहाँ नूह दंगों की ड्यूटी क्यों लगा दी संवेदनशील हालत में? और मुख्यमंत्री जी को यह भी जवाब देना चाहिए तो उसने क्यों ये कहा कि SIT नहीं बननी चाहिए? मुख्यमंत्री जी ने क्यों ये कहा? गृह मंत्री जी कह रहे हैं CID की सूचना मुझे नहीं मिली। CID मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करती है, 10 दिन पहले से सूचना दे चुकी है। मुख्यमंत्री ने वो सूचना गृह मंत्री और पुलिस तक क्यों नहीं पहुंचने दी? इस बात की जांच की जानी चाहिए कि क्या नूह दंगों में सीधे तौर पे मुख्यमंत्री खुद शामिल हैं? उनकी स्थिति भी संदेहास्पद है। उनकी भूमिका की इस पूरे दंगे में जांच होनी चाहिए कि कहीं ये सरकार द्वारा प्रायोजित दंगा तो नहीं था। मैंने देखा इतिहास में इसी तरह से ये सरकार अगर अहंकार पर टिकी हुई है तो इनका सर्वनाश निश्चित है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनका विनाश समय नजदीक है, इसलिए इनकी बुद्धि काम नहीं कर रही, उल्टा काम कर रही है। ये अपने आप में संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी, हरियाणा से सुपड़ा साफ होने वाला है भारतीय जनता पार्टी का। अगर अपने अंतिम समय में भी कुछ सद्बुद्धि भारतीय जनता पार्टी को आए तो इन कर्मचारियों की मांगों को पूरा करें, इनकी मांगों को स्वीकार करें। साहब, लगता नहीं है स्थिति अगर आप देखें तो ये इस सरकार में तो लगातार धरने प्रदर्शन चल ही रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी और JJP गठबंधन की दूसरी सरकार जो बनी है उसमें तो लगातार धरने प्रदर्शन शुरू से चल रहे हैं। चुनावी साल तो आप कह नहीं सकते अभी शुरू हुआ है, क्योंकि अक्टूबर के बाद चुनाव आता है हरियाणा के अंदर। चुनावी साल तो अभी शुरू भी नहीं हुआ, उससे पहले ही प्रदेश का हर वर्ग सरकार के खिलाफ खड़ा है। यह अपने आप में ये सूचित करता है कि लोगों की भावनाओं के अनुरूप काम करने में मनोहर लाल खट्टर सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है और ये बर्बादी की पहली निशानी है।